आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में दो शब्द धक्का मुक्की शब्द को एक विशेष स्तर पर समझाने का हम प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ रोज पहले हमने भेड़ चाल शब्द पर, भीड़ से संबंधित स्थितियों पर कुछ एक वीडियो प्रसारित की थी। उसी में ही देखिए ये एक शब्द धक्का मुक्की, ये धक्का मुक्की की स्थितियां देखिए अक्सर भीड़ भड़के वाले इलाकों में परिस्थितियों में कुछ होने लगती हैं। देखिए, धक्का मुक्की का अभिप्राय क्या है? धक्का का अभिप्राय देखिए राजसी स्थितियों से है और मुक्का का अभिप्राय एक तामसी स्थितियों से है। देखिए, कुछ स्थितियों पर मैं कुछ युक्ति पूर्वक प्रकृति के 3 गुणों का सहारा लेते हुए उनको लक्षणों के आधार पर कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, राजसी स्थितियों में, संसारी स्थितियों में विषय भोगों के भोगने की जो एक मारामारी है, वो धक्के के समान ही है। देखिए, आप बस में यात्रा करते हो, मेट्रो में, तो कहीं-कहीं कई बार कुछ चलते-फिरते कुछ धक्के वाली स्थितियाँ होती हैं और उन स्थितियों में आपको हमें कोई चोट नहीं लगती। देखिए, शब्दों को विशेष स्तर पर थोड़ा ज्ञानपूर्वक समझिए। यानी कि राजसी स्थितियों में, विषय भोगों की स्थितियों में, ये विषय भोगों के जो 5 धक्के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जो प्रतिदिन ही हम दे धक्के खाते रहते हैं, लेकिन कोई विशेष परेशानी होती नहीं। लेकिन जब धक्का के साथ देखिए, धक्का मुक्की, मुक्की शब्द एक मुक्के से है। मुक्का का अभिप्राय एक विशेष स्थिति को लेते हुए, यानी कि एक लक्ष्य को लेते हुए उस विशेष स्थिति पर, जैसे देखिए कोई कानून का पालन नहीं करता तो उसका अब जैसे लाल बत्ती पे कोई रुकता नहीं है तो उसका लक्ष्य होता है कि किसी भी तिकड़म लगाते हुए वो लाल बत्ती को पार कर जाए, उसका चालान नहीं करते। यानी कि ये जो धक्का शब्द राजसी स्थिति है, कानून का उल्लंघन करना, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करना, ये मुक्के के समान है, क्योंकि तामसी स्थितियों में, निषेधात्मक स्थितियों में, चाहे आप कानून का उल्लंघन करो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करो, दोनों ही स्थितियों के जो परिणाम आएँगे, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें किए गए पाप कर्मों का दुःख रूपी परिणाम भुगतना ही होता है और वो दुःख रूपी परिणाम एक मुक्के के समान ही है, जो आपको हमें कष्ट देते हैं। इसलिए ये धक्का-मुक्की शब्द के भावार्थ रूपी आप अर्थ समझिए और इस धक्का-मुक्की की स्थितियों से बाहर आते हुए एकांतमय स्थितियों में, अनुशासन की स्थितियों में, धर्म की स्थितियों में, सत्वगुण में अपने आप को स्थित रखते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलने का एक प्रयास करें। कल फिर मिलते हैं एक नए शब्द धूल मिट्टी को आधार लेते हुए। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।